सीमित है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर से लोगों को उम्मीद क्या है पता है आपको? कि अभी मेरा झगड़ा हो जाए, कॉर्पोरेटर पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कर दे, मेरा काम हो जाए, बस खत्म। मेरे को कॉर्पोरेटर से और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे ना घटिया, ना उसे स्कूल चाहिए, ना गटर चाहिए, ना रोड चाहिए, ना सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए बेंच चाहिए, ना मेरे को चलने के लिए गार्डन, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैदर, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं समद नगर कनेरी में। भिवंडी 2024 अभी जो इलेक्शन होने वाला है एमपी का, उसको लेकर हम जगह जगह पर सर्वे करें। आज यहाँ पर सर्वे करने के लिए हम आए और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों, और क्या क्या बातें उन्होंने नई नई बताई कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम देखा, नगर सेवक क्या काम किए, एमएलए का क्या काम किए, एमपी क्या काम किए, और लोगों को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है इमरजेंसी में तो वो क्या चीज़ है। चलिए दिखाते हैं इस वीडियो में। शहीर मोमिन यहीं रहते हैं भिवंडी में। भिवंडी में समद नगर जेडाबिद रोड। अभी आप जो हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर पब्लिक किसी को एमपी की कुर्सी पे देखना चाहती है तो कौन है वो? अहमद अली। आप यहीं रहते हैं? हाँ, समन नगर में। इस बार अभी आप एमपी की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं और क्यों? बाले मामा को देखना चाहते हैं और कपिल पाटिल को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। 10 साल से खासदार हैं, 3 साल से मंत्री हैं। भिवंडी शहर को कुछ दिए तो है नहीं, अब और कितना साल इनको चाहिए काम करने के लिए? 10 साल में ना एक स्कूल बनाए हैं, ना एक कॉलेज बनाए हैं, ना कुछ अच्छा काम किए, तो क्या जरूरी है उनको? अब हम ये बार बाले मामा को देखना चाहते हैं। अच्छा, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछले 10 सालों में आपने, जैसे कि अभी आपने बताया कि कुछ किया नहीं है उन्होंने, बाले मामा को वोट क्यों देंगे और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं आप? बाले मामा से उम्मीद रख रहे हैं कि मतलब अच्छा काम करेंगे, महागठबंधन के सपोर्ट में हैं, और ये उम्मीद है कि मतलब टोरेंट को खासकर वो करेंगे। उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करके, अब इनको तो 10 साल अपन देख चुके हैं, कुछ नहीं करके दिए, तब नेक्स्ट आदमी को मौका देना चाहिए। टोरेंट के बारे में अगर बात करूँ तो उन्हीं के साथ में रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि टोरेंट को हम भगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब तो उनके साथ में जो बाले मामा के साथ जो अलायंस, इंडिया अलायंस में जो लोग जुड़े हुए हैं, भिवंडी शहर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, वो खुद ही कह रहे हैं कि टोरेंट को हम भगा नहीं सकते यहाँ से। जो अभी फिलहाल खासदार है वो तो हटा नहीं पा रहा है। एक खासदार भाजपा का, एक एमएलए भाजपा का, और कितने नगर सेवक, लोग तो हटा नहीं पा रहे। तो हमको दूसरा आदमी तो देखेंगे, मौका देखेंगे क्या था, कोशिश करेंगे हट जाए। नहीं हटेगी तो और भी बहुत रास्ते हैं, विकास का काम है, स्कूल है, कॉलेज है, क्या हॉस्पिटल है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नए आदमी को देखेंगे क्या इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ करके दे वो। विकास का काम अगर भिवंडी शहर में होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए जो दूसरे शहर में यहाँ पर नहीं है? आप खुद देख लो सर, गली गली गटर बह रही है, गली गली खड्डे हैं। ये तो लोकल बॉडी के अंडर में आता है कि खड्डे हैं, गटर है, तो ये तो जो नगर सेवक और एमएलए लोग भी मिलकर कर सकते हैं। ये एमपी का इलेक्शन है, थोड़ा ऊंचा। खासदार 10 साल रहना, मंत्री, राज्य मंत्री 3 साल से रहना, कुछ तो मतलब आप भिवंडी को देख, कॉलेज दिए होते, एक हॉस्पिटल दिए होते, कुछ तो भिवंडी को दिए होते कि मैंने ये चीज़ भिवंडी को दी है, तो आदमी को कुछ तो नहीं आप दिए। मंत्री किसको बोलते हैं, खासदार किसको बोलते हैं? एक एमएलए अगर अपने पे आ जाए तो हॉस्पिटल बना के दे सकता है, आप खासदार होकर नहीं बना पा, अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकते? तो फिर हम भी चाह रहे हैं कि अब आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक, हम दूसरे को मौका देना चाहेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी इंशाल्लाह। तो नीलेश सामरे भी तो इसी रेस में है, उनको मौका क्यों नहीं देंगे फिर? नीलेश सामरे सर देखो, हमको तो ऐसा लगता है कि मतलब 25-50 हज़ार वोट काट के बस खाली वोट खराब ना करें। हमारी तो राय है कि सुन भी रहे हो तो बैठ जाए नीलेश सामरे साहब, हमारी रिक्वेस्ट है ऐसा, क्योंकि आज भाजपा सरकार बहुत ज़्यादा तंग कर चुकी है, महंगाई को लेके, इसको लेके, हर चीज़ को लेके। तो हम चाह रहे हैं कि वो अब हट या रास्ते तो ज़्यादा ही अच्छा है। चलिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग भी सोच रहे हैं, लेकिन एक ही मोहल्ले में ऐसा अक्सर ये देखा जाता है, एक ही मोहल्ले में सभी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब हम जिता के लाएंगे? क्योंकि नीलेश सामरे को भी सपोर्ट यहीं से मिलेगा, कपिल पाटिल को भी सपोर्ट यहीं से मिलेगा, बहुत सारे लोग हैं। नहीं मिलेगा सर, भाजपा को और कपिल पाटिल साहब को और नीलेश सामरे साहब को मुसलमान सिटी से, भिवंडी सिटी से वोट नहीं मिलेगा। 2-5 हज़ार वोट काट ले, ठीक है, हमारी ये सोच है। वो नुकसान है फिर 2-5 हज़ार में क्या कर सकते हैं? कुछ है सर, तो नहीं उनका हाथ रुका सकता ना, ये सबका अधिकार है, जो जिसको चाहे उसको वोट दे, क्या कर सकते हैं? हम अपने घर का, अपने रिश्तेदारों को वोट बाले मामा को गिराएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान की। महंगाई को लेकर मैं जो हिसाब से सर्वे कर रहा हूँ सभी परेशान है, और कुछ लोग का कहना ऐसा है कि नहीं भाई, जो चल रहा है आज के हिसाब से बहुत सही चल रहा है। महंगाई को लेकर मैं यहाँ के खासदार के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ ना, क्योंकि महंगाई सिर्फ भिवंडी के अंदर नहीं है। लेकिन डिसाइड तो वही करते हैं ना पीएम को बनाने के लिए। तो वही तो बात है ना, इसीलिए तो हमको जो है ना इसकी कुर्सी चेंज करनी है, इसीलिए करनी है, क्योंकि ये नहीं करते हैं, ये जहाँ बैठते हैं वो लोग करते हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देते हैं और वो लोग अपना डिसीजन देते हैं। जैसे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, उसके बाद आप डिसीजन लोगे, तो वैसे ये बैठकर जो है ना सभा के अंदर बैठते अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और सरकार जो है ना वो डिसीजन लेती है। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि कपिल पाटिल साहब से हमको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है जिस पार्टी में वो हैं, हमको पार्टी से दिक्कत है, ना आदमी से दिक्कत नहीं है, ना सुमित पाटिल से दिक्कत है, जो कि उन्होंने, ऐसा नहीं बोलूँगा, उन्होंने भिवंडी की युवाओं को बहुत काम दिया है,
अगर बात करनी है तो हक में करो, पूरे तरीके से करो। उन्होंने बहुत काम दिया है, बहुत युवाओं को काम दिया है, कंपनियों में जॉब दी है, नौकरी दी है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं हमारे यहाँ भिवंडी में, जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम कम होता है, लेकिन आपको देखो धागे का काम, लूम का काम ये ज़्यादा होता है, भंगाड़ का काम ज़्यादा होता है। तो भंगाड़ के सारे के जितने भी वेयर हाउस हैं बाहर पे, उन लोगों को अच्छा काम मिला है कपिल पाटिल की साहब की तरफ से। बहुत सपोर्ट मिला है उन लोगों को, जो बाहर पहले गांव वाले तकलीफ देते थे, दिक्कत देते थे, उन्हें सपोर्ट मिला। लेकिन अगर हिसाब से आप कह रहे हो कि बहुत सपोर्ट मिला है, फिर भी इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी अगर बोले कि हम उनको कुर्सी से हटाएंगे तो क्यों? यही वजह है ना कि आपने बोला महंगाई डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन ये नहीं लेते हैं, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जाकर, डिसीजन सरकार लेती है। पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ नहीं रख रहे, इसलिए हम इनको कुर्सी से हटाएंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी जो मेंटेलिटी है, ये वहाँ पर जाकर शो नहीं करते हैं। यहाँ पर वो जाकर सिर्फ वही बात करते हैं जिससे इनका टेंडर पास होगा, जिसमें इनको पैसे मिलेंगे, वही काम होता है। पर शो करेंगे तो वोट देंगे फिर। बिल्कुल, अगर बीजेपी की सरकार आज जो है ना, ये धर्म के ठेकेदार छोड़ देवे, तो नहीं देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के ठेकेदारी छोड़ दें, मुद्दे पर काम करें। मैं बोलता हूँ हर मुसलमान वोट देगा। अगर आप मुद्दे पर काम करने की बात कर रहे हैं तो अभी जो माहौल चल रहा है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, अभी यहाँ पर सारे जो इंडिया अलायंस है वो फिलहाल अभी लोगों को यही दिखा रही है कि तुम खतरे में हो। इंडिया अलायंस वही दिखा रही है कि तुम खतरे में हो, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों सेम नहीं है। फिर ये दिखा रहे हैं ना कि यहीं महाराष्ट्र के अंदर की बात करता हूँ, यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब की सरकार रही है, यहाँ पर बाला ठाकरे की सरकार रही है। कभी किसी मुसलमान को ना कभी खौफ नहीं आया, कभी नहीं आया। बहुत सुकून से सीना तान के लोग यहाँ पे जिए हैं। आज ऐसा है कि मतलब अगर गलती से बुर्का पहनाकर बाइक पर भी अगर किसी हाईवे से जाओ, गुजरो, 2 लोग रुका लेते हैं ना तो आदमी डर जाता है कि क्या भाई क्या बात है, क्यों रुकाई, कहीं मारने लगे, मॉब लिंचिंग ना हो जावे। तो ये सब माहौल को देखते हुए इस बार तो जो है बालिया मामा को लाने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये है ना कि बालिया मामा के बाद जो मुद्दे हैं वो बहुत ठोस मुद्दे हैं। और बालिया मामा के साथ में रहने वाले लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि सरकार वो टोरेंट को नहीं हटा सकते हैं, बराबर है, लेकिन मैं नहीं मानता। बालिया मामा को किसी भी जो है ना पैसे की ज़रूरत नहीं है। बालिया मामा खानदानी पैसे वाला है, उसको जो है ना अपना नोट भरने की और गद्दा भरने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने लोगों की जो है ना इतना कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो पब्लिक के लिए काम करेंगे, के लिए काम कर रहा है। आप अपना मोबाइल निकाल के देख लो, आपको अगर किसी एक सिंगल पूरे भिवंडी में एक सिंगल बंदे के मोबाइल के स्टेटस पे अगर आपको कपिल पाटिल का नजर आ जाता है तो आप मुझे वो तो नहीं नजर आ रहा है, वो तो बालिया मामा ही नजर आ रहे हैं, नीलेश सामरे नजर आ रहे हैं। बालिया मामा ही है, नीलेश सामरे भी नहीं है। नीलेश सामरे जो है ना वोट खराब करने के लिए आए हैं। मैं एक कल इंटरव्यू देखा हूँ, उसमें एक सीनियर सिटीजन ने बहुत जबरदस्त बात बोली है कि नीलेश सामरे साहब को आप किसके लिए आए हैं? बीजेपी को हराने के लिए आए हैं ना, तो सिर्फ मुसलमानों के एरिया में क्यों घूम रहे हैं? मेरा ही इंटरव्यू, हाँ आप ही क्या बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू में बोला है ना मुसलमानों के एरिया में क्यों घूम रहे हैं। हम तो पहले से ही जो है ना बाले मामा के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपको अगर वोट लेना है तो जाओ हिंदुओं के इलाके में जाओ, जो उनके सपोर्टर है, उनके भक्त हैं, उनके वोट मांगो ना। हम तो पहले से ही बाले मामा के हैं, तो हमको क्यों तोड़ रहे हो आकर? सही है। चलिए, विकास को लेकर अगर भिवंडी शहर में कुछ होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए जो नहीं है यहाँ पर? विकास को लेकर अगर होना चाहिए तो मैं बोलूँगा सबसे पहले अगर होना चाहिए ना, मैं कॉलेज को बाद में रखता हूँ, स्टडी को, क्योंकि स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए बच्चे वैसे भी बाहर ही जाते हैं, बट हॉस्पिटल के लिए हम बाहर नहीं जा सकते बार बार। अगर मुझे रात में अटैक आता है ना तो मुझे रात में 3 बजे यहाँ से थाने भागना पड़ता है, मुंबई भागना पड़ता है, वो भी डॉक्टर अवेलेबल करवाना पड़ता है कॉल करके, रेफरेंस लगा के डॉक्टर को यहाँ भिवंडी से बड़े डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। किसी को भी फ़ोन करवाओ तो वो डॉक्टर वहाँ अवेलेबल होता है। सबसे पहले यहाँ भिवंडी में चाहिए हॉस्पिटल, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए यहाँ पर। और एक उसके बाद सेकंड नंबर एजुकेशन आता है। एजुकेशन बच्चे कहीं से भी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनको चाह होती है पढ़ने की, वो कहीं भी जाते हैं और पढ़ ले जाते हैं, चाहे वो मुंबई चले जाएं, वो दिल्ली चले जाएं, उनको जहाँ जाना है, अलीगढ़ चले जाए, वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए हम थोड़ी ना यहाँ से दिल्ली अलीगढ़ जाएंगे भाग के, हम थोड़ी ना यहाँ से लखनऊ PGI जाएंगे, हमको तो भिवंडी में। अभी जब से मैं सर्वे कर रहा हूँ, पहले तो मैं ये देखता था कि लोग रोड गटर इन्हीं के लेकर बात करते हैं, अब एजुकेशन और हॉस्पिटल पर आए। लेकिन विकास में और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन आता है, भिवंडी रोड हमारा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से लोगों को अगर कहीं जाना है तो फ्रीक्वेंसी जो ट्रेन की है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक अच्छा बस स्टॉप है, वो भी वहाँ पर सही ढंग से अवेलेबल नहीं है। बच्चे अगर काम करने के लिए जाए तो 1-1, 2-2 घंटा उनको यहीं पर इंतजार करना पड़ता है। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? इस पर बात इसलिए नहीं करता है ना, देखिए ये भिवंडी की मेंटेलिटी है ना, ये आप यकीन मानो बोलने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत लो है। बहुत भिवंडी की मेंटालिटी मैं समझता हूँ कि जो कॉर्पोरेटर है ना, उन्होंने ही इस तरीके से इतनी लो कर दी है कि पब्लिक उससे बाहर ही नहीं आ पाती। वहीं तक सीमित है। यहाँ पे कॉर्पोरेटर से लोगों को उम्मीद क्या है पता है आपको? कि अभी मेरा झगड़ा हो जाए, कॉर्पोरेटर पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कर दे, मेरा काम हो जाए, बस खत्म। मेरे को कॉर्पोरेटर से और कुछ चाहिए नहीं। मुझे ना घटिया, ना उसे स्कूल चाहिए, ना गटर चाहिए, ना रोड चाहिए, ना सीनियर सिटीजन के बैठने के लिए बेंच चाहिए, ना मेरे को चलने के लिए गार्डन, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। बस मेरा मैटर होगा, एक फ़ोन कर देना पुलिस स्टेशन में, ख़त्म।
बराबर। सारे के मैटर होगा तो फोन कर देना, गाड़ी फंसेगी तो फोन कर देना। ट्रैफिक पकड़ेगा तो फोन कर देना। और आज के युवा, भिवंडी के युवाओं को बिगाड़ने में अगर मैं बोलता हूँ 98% अगर किसी का हाथ है ना, तो वो यहाँ के नगर सेवकों का है। जितने भी युवा हैं सब के सब हर नगर सेवक की कुर्सी पे तोड़ रहे हैं, उनके ऑफिस के बाहर बैठ के। दिन भर में उनको मिलती क्या है? एक चाय मिलती है और भाई जाके क्या बेटा क्या कर रहा है इधर, बस खत्म। भाई का दिल खुश, भाई ने आवाज दिया, नगर सेवक आवाज दे दिया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। यही हमारी जिंदगी और हम इसी में रहेंगे। ये अभी एक बारिश, ये बरसात हो, ये समंद नगर में खड़े हो ना आप, बरसात शुरू होगी आकर यहाँ पर यहीं खड़े हो जाना। एक बारिश शुरू होगी, 1 घंटे के अंदर अगर ये पूरा एरिया नहीं भर गया तो मेरे से आकर वापस 1.5 करोड़ का तो टेंडर निकलता है सफाई का, पद सफाई होती है। टेंडर नहीं, टेंडर का इनको स्पेलिंग नहीं आती है नगर सेवक को। यहाँ के टेंडर की स्पेलिंग भरने बोल दो, मैं गुलामी लिखा दूंगा अपनी। मैं बात कर रहे हैं कुछ। सही बात है। आइए थोड़ा और जानते हैं लोग। ऐसे तो खड़े कई लोग हैं, हाँ वैसे तो और भी खड़े हैं, 3 नाम ज्यादा सामने आए। नाम अहम है। देखिए भिवंडी के ताल्लुक से तो मैं यही कहूँगा कि भिवंडी मसाइल का शहर है आज तक। बिल्कुल। और अभी कपिल पाटिल साहब जो थे 10 साल से थे, लेकिन जहाँ तक भिवंडी शहर का ताल्लुक है कोई विकास नहीं हुआ इस शहर में। कोई देखा कभी कुछ? कोई विकास नज़र नहीं आया। जो पहले से प्रोग्राम थे रोड शोड के, उनका ही काम थोड़ा मोड़ा हुआ है। उसके अलावा कोई जो है ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे लोगों के, जो यहाँ मैनचेस्टर कहा जाता था, 10 साल के अंदर उसकी ये पोजीशन हो गई है कि अगर गोडाउन नहीं होते इस शहर के अगल बगल तो यकीन मानिए कि भूखमरी आ गई होती इस शहर में। यहाँ के नौजवानों को काम करने में बहुत दिक्कत, नौजवानों को जो है मतलब भूखमरी आ गई होती। कोई वो तो अच्छा हुआ कि अगल बगल गोडाउन आ गया तो यहाँ बच्चे जो है छोटा मोटा काम जा कर के बाहर करते हैं, वरना लूम की तो ये हालत हो गई है कि मेरे एक रिश्तेदार थे, अभी कल तस्करा कर रहे थे कि 3 महीने से लगातार उनको जो है 2 गाला उनके पास था, कमीशन चला रहे थे। हर महीने जो है एक गाले पे 12,000 नुकसान हो रहा है। तो वो गाले पे तो 36,000 महीने की बजाय जेब से जा रहा है। तो दुबई सऊदी रहते थे, तो उन्होंने फोन किया कि भाई उससे मैनेजर से बोलो बंद कर दे। अगर ये हालत है तो धंधे से कोई क्यों लगाए? ये धंधे की तो ये हालत इस शहर में हो गई है। धंधे को लेकर आप क्या सोचते हो? धंधे में अगर मेरे हिसाब से जो इंडिया गठबंधन है, क्योंकि हम लोगों ने एक मरतबा, बहुत पहले की बात है कि यहाँ एक्साइज लगी थी, आज के 20 साल पहले, 15-16 साल मेरे ख्याल से हुआ होगा एक्साइज, वो भी बीजेपी के दौर में लगी थी। जसवंत सिंह उस वक्त जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो हम 1 महीने के लिए लूम बंद हुआ था, बहुत मतलब एक भी लूम चालू नहीं था, लोग रोड पे आ गए थे। तो हम लोग करीब 150 आदमी यहाँ से, रशीद भाई जो लोग थे आगे वो लोग, सब लोग, हम भी गए थे उसमें दिल्ली, 15 दिन तक वहाँ भटकते रहे, यकीन मानिए, लेकिन किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ रोड छान रहे थे। तो इत्तेफाक से उस वक्त तो ये शरद पवार जी के यहाँ मुलाकात हो गई, किससे? रशीद भाई की। तो शरद पवार जी ने बुलाया, मीटिंग बुलवाया, वो जबकि बाहर थे, कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन मीटिंग बुला करके जसवंत सिंह के साथ मीटिंग करवाया कि ये क्या मसला है, इस मसले को हल करिए। तो उसके बाद वहाँ से जब हम लोग आश्वासन मिला तो यहाँ आए, कुछ दिनों के बाद फिर वो आपको मालूम है सरकार ही बदल गई, मसला भी हल हो गया अपने आप। तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर ये सरकार बदल जाए किसी शक्ल से, चाहे था हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी, तो जो मसले हैं शायद वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उस वक्त वो मसला नहीं हल हुआ था। सरकार बदलते ही वो भी मसला हल हुआ एक्साइज का। तो अभी भी सरकार बदलेगी तो ही मसला हल होगा, इसलिए कि उसके पहले कोई मसला यहाँ हल होना ही नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे, यही अपील है कि सरकार बदलना जरूरी, सरकार बदलना ज़रूरी है। ये जो डिक्टेटर है, जो डिक्टेटरशिप आ गई है, जो लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का नारा आप समझ रहे हैं क्यों दिया जा रहा है? कि 407 के बाद जो चाहेंगे लोकसभा लेंगे, क्योंकि उनके अंडर में चीज में है, कैबिनेट में, अपर लोकसभा में, यानी कोई भी कानून वो पास कर लेंगे जब 400 से 407 सीट आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह वो आने वाली नहीं है, इसलिए कि मुल्क बेदार हो चुका है और ये जा रहे हैं, इनकी विदाई तय है। जो इन्होंने नंगा नाच नाचा है 10 साल के अंदर, उसका रिजल्ट इनको मिलने वाला है, यही मैं कहूँगा। उसी हिसाब से लोगों से अपील भी करूँगा कि आप लोग यही सोच करके आप फैसला दीजिए, अपना वोट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट कीजिए। बराबर, ये अपील है, घरों से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। कहाँ रहते हैं आप? यही समझ लगा। भिवंडी में? हाँ, यही समझ लगा। अच्छा, एमपी की कुर्सी पर अगर किसी को देखना चाहते हैं तो किसको और क्यों? बालिया मामा। क्यों? क्यों? जो अपने धर्म के खिलाफ पार्टी चलेगी उसको तो नहीं,
मतलब धर्म के खिलाफ अगर बीजेपी चल रही है तो उसको नहीं देंगे, और धर्म के खिलाफ अगर बालिया मामा हो गए तो फिर बालिया मामा हो गए तो फिर तीसरे को देंगे, अभी तो फिलहाल नहीं है ना, नहीं है ना इसके लिए। स्टेटमेंट है, साफ साफ उन्होंने बोला है। क्योंकि जो धर्म के खिलाफ हो, पूरी भाजपा इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी भाजपा के कैंडिडेट का आप सुनो या उनका आप मैनिफेस्टो देखो, उसके अंदर कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए नहीं, हमको तुम्हारा वोट चाहिए नहीं। जब वो ओपन बोल रहे तो हम भी ओपन बोल रहे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, एकदम सीधी बात है। अच्छा चलिए, विकास का काम भिवंडी शहर में अगर कुछ होना चाहिए, चाहे वो मामा आए या सामरे आए या कोई भी आए, तो क्या होना चाहिए भिवंडी शहर के अंदर? हॉस्पिटल सबसे ज़रूरी है, क्योंकि रात बिरात कभी भी किसी को कुछ होता है तो यहाँ से आउट ऑफ सिटी ही जाना पड़ता है, और रास्ते में वो भी रिस्क रहता है कि पेशेंट को कुछ हो ना जाए। एक ये, और दूसरा टोरेंट का मुद्दा तो ऐसा है कि लोग, कई पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां बीच में कूदी, लोगों ने बाकायदा उसके खिलाफ मोर्चे निकाले, मगर कभी कुछ रिजल्ट नजर नहीं आया, बल्कि देखा ये गया कि बिल जो है अगली बार बढ़कर आता है। बिल्कुल, तो भले भले ने खुद कहा है हर पार्टी बोले ठीक है अपनी जगह, मगर ये आम नागरिक झेलता है, बिल पे हमारे बढ़ के आता है। हाँ, तो मुद्दा जो सॉल्व नहीं हुआ तो बोला जाएगा, ये मुद्दा अभी भी है टोरेंट का। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भिवंडी का यही है, और इससे लूम जुड़ा हुआ है, पावर लूम, मेरा खुद का चलता है लूम, उसमें क्या हालत है वो तो हम ही लोग जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी सुनने में 60-70 लाख रुपए का एक गाला है, वो 25,000 रुपये इनकम देता है। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं आपको मैं, आप कहीं भी पता करो। बोलो भाई। बालिया मामा क्यों जीतेगा? क्यों? अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी तो नीलेश सामरे भी है। नहीं है, चोर है वो। कैसे? वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी, लोग बोल रहे हैं कि नीलेश सामरे है, नीलेश सामरे के लोग बोल रहे हैं बालिया मामा है, तो किसकी बात सही मान? हकदार है इलेक्शन जीतने का। लेकिन कैसे मानेंगे? जैसे जैसे आप बोल रहे हो वैसे वो लोग भी बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा भाई, नीलेश सामरे बीजेपी का पक्का आदमी है। आप क्यों नहीं मान रहे कि बालिया मामा है? नहीं, बालिया मामा अच्छा आदमी है, बालिया मामा जीतेगा, वही को वोट देना है। ऐसे चलिए, अगर जीत कर आएंगे तो उनसे क्या काम लेना पसंद करेंगे? कोई काम कोई लेता है क्या आज? मगर मुसलमान को ये है कि कौम को उसको ही वोट देना, अगर बीजेपी को हराना है तो। जो लहर चल रही है, जो बहाव चल रहा है, उसमें भाई जिंदाबाद। बस लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे बहुत सारे लोग, पहले तो 3 ही नाम था, नीलेश सामरे, कपिल पाटिल और बालिया मामा, अब तो एमआईएम में अकरम खान भी आ गए, फॉर्म भर दिया। 50 वोट से ज्यादा नहीं पाएंगे अकरम खान, जब ऐसा खड़े हुए हैं, नाम खराब कर रहे मुसलमानों का। वो अगर उनको जमीन उनका जिंदा है तो वो बैठ जाए, और जमीन नहीं जिंदा तो जो करना वो करे, उनका हक वो लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। पर हमारी राय ये रहेगी कि बैठ जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा, वरना 50 से 51 वोट नहीं पाएंगे। मैं बोला वो बीजेपी की बी टीम है एमआईएम। हाँ, इसीलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था कि मुसलमान वन साइड वोट देंगे तो भी एमआईएम नहीं जीतने वाली। काय के लिए? ये बात तो सभी को समझ आ रही है, ये बात तो सभी को समझ आ रही है कि अगर वो वन साइड वोट भी गिरेगा उनको, तब भी वो जीत नहीं पाएंगे। जीतने वाले तो फिर क्यों टिकट देके खड़ा किया? आखिर वोट काटने के लिए ना, बीजेपी को जिताने के लिए। स्ट्रेटेजी जो है ना, अपने को उन लोग से सीखना चाहिए। आप देखो, वो लोग में भी फॉर्म भरते हैं लोग, मगर लास्ट में आते आते रिजल्ट वाले दिन एक ही पे वोट गिरता है, बाकी सारे लोग बराबर है। समर्थन दे देते। अपने मियाँ भाई में भी फॉर्म सारे लोग भरते हैं, इसमें ना लोग बढ़ जाते हैं और वोट काटते हैं, कोई 5,000 कोई 8,000। सच है नहीं है? आप रिजल्ट देखो ना, क्या तो वो लोग में देखो लास्ट में एक ही आदमी को वोट पूरा गिरता, बाकी सब कहाँ चले जाते हैं जो फॉर्म भरे रहते हैं? आप बताओ ना। ये सोचने वाली बात है। मुसलमानों को ये स्ट्रेटेजी तो सीखो, तो कम से कम दूसरों से सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 5-10 हजार में अपनी कौम बिक जा रही है। नीलेश सामरे क्या कर रहा है? आज कौम को पैसा दे रहा है 5,000 10,000 बालिया मामा को वोट काटने के लिए, और क्या कर रहा है? मेरे को वोट दो। फ्री में काम करेंगे लोग, और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे, जिताएंगे उसको मुफ्त में। इंडिया अलायंस से खड़े है, इसके लिए बालिया मामा का कर रही है। इंडिया अलायंस से जो भी आएगा उसका करेगा। क्यों अभी ठीक है, तू हर जगह घूम रहा, मुसलमान के एरिया में क्यों घूम रहा? खाली अपने ग्रामीण में घूम, जहाँ पे उसका वोट है वो तो बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारी जगहों पर घूम चुका हूँ, भिवंडी घूम रहा हूँ। एड़ा बना रहा, कार में इधर आ रहा, पद्मा नगर आ रहा, समझ नगर आ रहा, किधर जा रहा? और कहीं देखे तुम? कालेर में चले जा, कसारा चले गया आज तक? कई सारी वीडियो से वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा है, खाली वोट काट रहा है वो। वोट काटने के लिए खड़े हुए नीलेश सामरे, और कुछ नहीं, सिर्फ वोट काट रही है। हाँ, सिर्फ वोट काट रही है। इसी मोहल्ले के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो उनका काम था बैठ जाना। कोई नहीं, मेरा वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाए। कोई सपोर्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। बालिया मामा को वन साइड वोट डालेंगे, बालिया मामा को फुल बहुमत में 100% वोट गिरेगा इंशाल्लाह। और जो हम लोग चाहते हैं, अब वो तुम समझो जो भी है, बालिया मामा इंडिया अलायंस का अपने को कैंडिडेट चाहिए, हर जगह चाहिए। हर जगह क्यों? क्या वजह? कुछ माइंड में कुछ बातें होंगी? बोलने की बातें नहीं है, जो माहौल चल रहा है
वो आप सबको है। माहौल अगर कपिल पाटिल का चलता तो उनके साथ जाते। नहीं नहीं, माहौल वो वाला माहौल नहीं। जैसे ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद उसके ऊपर मतलब समझा नहीं, को थोड़ा सा खुल के बताइए कि क्या है, क्या बोलना है अभी। मतलब क्या चाह बालिया मामा को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों? अलायंस के जो मैनिफेस्टो आप देख लो, वो पसंद है। सिंपल चीज, मैनिफेस्टो जो लेकर आए हैं वो पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ, तो ठीक है, तो नीलेश सामरे भी खड़े हैं और कपिल पाटिल भी है और भी कई सारे लोग हैं। नहीं नहीं, नीलेश सामले अगर पार्टी से खड़ा रहता तो बेशक वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरे पर्सनल उससे कांटेक्ट उससे है। लेकिन आज जो जरूरत है अपने वतन के लिए वो ये है कि इंडिया अलायंस। पार्टी से अगर नीलेश सामरे होते तो पूरी पब्लिक उनको समर्थन। पक्का। हाँ, अगर पार्टी से नहीं है तो क्या वजह है कि मतलब पार्टी में सिर्फ पार्टी ही मेन होती है या कि आदमी का काम भी? नहीं, आदमी का काम होता है, लेकिन कोई पार्टी का उसको बेस रहता है, सपोर्ट रहता है, तो आदमी काम कर सकता है। आज जो भी जैसे आज समाजवादी से रईस शेख साहब है, वो अपने इस पे अपने बल पे जितना भी काम कर लिए, लेकिन वो अगर ये सत्ताधारी इसमें रहते तो ज्यादा काम करते, ये फर्क पड़ता है। अच्छा, भिवंडी शहर में अगर आपको विकास देखना है कि भिवंडी शहर में कुछ काम होने चाहिए तो वो क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, जो माइंड में आते हो? आम तौर पे तो सभी को मालूम है भिवंडी बारिश में एकदम तबाह बर्बाद हो जाती है, वो साफ सफाई नहीं है। स्कूल का, सरकारी स्कूल का तालीम का जो मसला है वो पूरा नहीं होता है, बराबर नहीं होता। कितनी स्कूलें बंद है, खस्ता हालत है जिसमें बैठने को डर लगता है। और कारोबार के ताल्लुक से भी देखे तो मामला सब खराब ही है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो पूरे ऐसा खाली भिवंडी की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की महंगाई है। और इसी बेस पे इंडिया अलायंस का जो अपन सपोर्ट करने के बोल रहे वो यही सब बेस है। हाँ, एक मैसेज और है कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सेकुलर बनकर, वो चाहे हिंदू हो, गैर मजहब के हो, चाहे अपने मुस्लिम से हो, वो खुल कर सामने आए। अगर फ्लाइट मोड पर जाते हैं वो लोग, वो तकलीफ वाली बात है। और उस एरिया के, वहाँ के वार्ड के, वहाँ के जो वोटर्स हैं, उनको उनका हिसाब लेना चाहिए कि आप आइए, मैदान में आइए, खुल के सपोर्ट कीजिए अपनी कौम का, अपने वतन का, अपने वतन की तरक्की का। जो भी फ्लाइट मोड पर गया हुआ है नेता, उसको उसका हिसाब पूछिए, उसका हिसाब लीजिए। आपकी इस बात से मेरे को एक बात याद आ गई तो पूछ लेता हूँ मैं। बहुत सारे, अभी मैं इसी वार्ड की अगर बात करूँ, वार्ड नंबर 8 के, तो यहीं पर मैंने देखा है कि आधे लोग सामरे साहब के साथ है, आधे लोग कपिल पाटिल के साथ है और आधे लोग बालिया मामा के साथ है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक तरफा वोट पड़ेगा और हम जिताएंगे बालिया मामा को? तो वो अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है। लोग कन्विंस करते हैं, जिसकी बातें समझ में आती है, और बहुत करके माहौल टाइम पे वो चेंज होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, 100%। बोलिए भाई, क्या कहना चाह रहे हो? 10 साल से आईजीएम हॉस्पिटल है, उसमें एक भी 10 साल से कहाँ? आईजीएम हॉस्पिटल तो बहुत सालों से है। साल से एक भी काम हुआ है उसमें, एक भी मशीन बैठी है। और कपिल पाटिल अभी तक चेहरा दिखाया आज तक, इतना दिन हो गया कोई। तो आप लोग गए कभी उनके पास कि आप हमारे एमपी हो, आप यहाँ पर आकर ये काम कर दो? मिलता ही नहीं है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है। आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, तो इस बार फिर क्या करेंगे? अगर उनके पास फुर्सत नहीं है तो अभी किसको देखना चाहेंगे एमपी की कुर्सी पे? बालिया मामा 4.5 लाख वोट से जीतेगा। उनके पास फुर्सत है, वो आपके पास आएंगे? जरूर आएंगे। कैसे? 120% आएंगे, 10 नहीं 120% आएंगे। क्या बात है। मामा का ऐसा हिसाब है, मामा हो या सुमित मात्रे हो, जहाँ बुलाएंगे वहाँ अवेलेबल रहेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, बालिया मामा जिंदाबाद, बालिया मामा, बालिया मामा जिंदाबाद, मामा बालिया मामा, बालिया मामा 3 लाख से प्लस, बालिया मामा 3 लाख से प्लस जीतेंगे मामा, 3 लाख प्लस। कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस मामा का काम। 4 लाख वोट एक तरफा गिरेगा भिवंडी का बालिया मामा को, कंफर्म। मामा हर 4.5 लाख वोट कंफर्म गिरेगा भिवंडी शहर से बालिया मामा को। ये तो देखना है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन।